वहीं भारत की ओर से विरोध दर्ज कराए जाने के बावजूद अमेरिका बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर एक बयान दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खातों को सीज करने के मामलों पर अमेरिका करीब से नजर रखे हुए है। अमेरिकी राजनयिक को तलब करने पर मिलर ने बुधवार को ये कहा कि हम निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए। इससे पहले भारत ने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। भारत ने इसे घरेलू मामला बताया है। और इस वक्त हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा इस पर और ज्यादा डिटेल जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। कादम्बनी, यहाँ पूरा हमारे दर्शकों को बताएं, अमेरिका की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी या बयानबाजी की गई थी जिसके बाद भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई है? देखिए, पहले जो कल के पहले जो टिप्पणी की गई थी मैथ्यू मिलर से, उनसे सवाल पूछा गया था। उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि जो प्रक्रिया है यहाँ पर, गिरफ्तारी की प्रक्रिया है जो अरविंद केजरीवाल की, उसको लेकर वो नजर रख रहे हैं और फ्री एंड फेयर होगा सब कुछ, ऐसी उम्मीद है। उसके बाद जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसने सख्त आपत्ति जताई। उन्होंने यहाँ पर जो डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन है अमेरिकी दूतावास की, उनको तलब किया। 40 मिनट तक बैठक चली वहां पर साउथ ब्लॉक में। उसके बाद जो बयान आया उसमें भी ये कहा गया कि जो लोकतंत्र होते हैं वो एक दूसरे की संप्रभुता और जो आंतरिक मामले होते हैं उसमें किसी तरह की समस्या नहीं डालते और इसको रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये भी कहा गया उस बयान में कि जुडिशियल प्रोसेस जो भारत में है, न्यायिक प्रक्रिया जो है वो फ्री है, फेयर है और टाइम बाउंड मैनर में काम करती है। इसमें किसी प्रकार का आक्षेप जो होगा वो गलत होगा। माना यह जा रहा था कि उसके बाद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से जब सवाल पूछा गया इसी मामले में, एक पत्रकार ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा, तो एक बार फिर से उन्होंने ये दोहराया। उनसे पूछा गया कि अंदर क्या बात हुई जब उनके राजनयिक को तलब किया गया। उन्होंने कहा कि ये तो कॉन्फिडेंशियल है, उस पर वो नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने बाकी जो सवाल है उसका जवाब दिया। कहा कि हाँ, उम्मीद करते हैं कि फेयर ट्रायल होगा। जो केजरीवाल की बात, गिरफ्तारी की बात है, उस पर जब पूछा गया, साथ में उन्होंने वो भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, उस पर भी वो नजर रखे हुए हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि इससे चुनाव लड़ने में परेशानी होगी, इस पर भी वो नजर रखे हुए हैं। तो एक बार फिर से उन्होंने वही सब कुछ दोहराया जिस पर भारत ने सख्त आपत्ति जताई थी। अब भारत में चुनाव है, उसके पहले इस तरह के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर भारत जो है वो स्वीकार नहीं करेगा। खासकर न्यायिक प्रक्रिया को लेकर जो भारत हमेशा कहता रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया जो है भारत में वो बिल्कुल फेयर है, इंडिपेंडेंट है और इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको कॉन्ट्रास्ट करें जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से, तो कल जब उनसे सवाल पूछा गया इसी मामले में, तो उन्होंने तो ये नहीं बताया कि जो उनके डीसीएम को बुलाया गया था, डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया गया था कल से पहले, उसमें क्या बात हुई। लेकिन ये जरूर कहा कि दोनों देश जो हैं वो करीबी पार्टनर हैं और जर्मनी आगे से काम करना, बिल्कुल साथ में काम करना चाहता है, कोऑपरेट कर रहा है और कोऑर्डिनेशन में काम करता है। तो एक तरफ जहां जर्मनी ने इसको प्ले डाउन किया है, वहीं एक बार फिर से अमेरिका ने इसको दोहराया है। अब इस पर क्या रिएक्शन होगा, विदेश मंत्रालय क्या कहता है, ये देखना काफी जरूरी है, क्योंकि अभी के माहौल में कम से कम इस तरह की टिप्पणियां दूसरे देशों से स्वीकार नहीं करेगी भारत सरकार। जी।